30 घराती, 25 बाराती और 75 पुलिस वाले, तब जाकर घोड़ी पर बैठ सका दलित दूल्हा। बारात चढ़ाने की फिर भी नहीं मिली परमिशन। अब चंद्रशेखर आजाद ने खोला राजस्थान सरकार के खिलाफ मोर्चा। एक एक गलती का होगा हिसाब। छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक बवाल। छत्तीसगढ़ में दलित महिला का पीट पीट कर बच्चा गिराया। चंद्रशेखर आजाद पहुंचे तो पूरा समाज साथ आया। भीम आर्मी ने कर दिया बड़ा ऐलान। सोचिए, अगर आपके बेटे की शादी तय हो, बारात निकालने के लिए महीनों पहले से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े, हर अधिकारी के दरवाजे पर जाकर अपने लिए सुरक्षा की गुहार लगानी पड़े, आपका बेटा घोड़ी पर बैठ सके इसके लिए बारातियों से ज्यादा पुलिस वालों को आना पड़े, तो आप पर क्या बीतेगी? आपको लग रहा होगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं। अब तो हमारा देश आज़ाद है और हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दलित समाज करीब हर दिन ये झेलता है। कुछ दिन पहले हमने एक दलित दूल्हे की स्टोरी आपको दिखाई थी। उसकी बारात में भी रिश्तेदारों से ज्यादा पुलिस वाले थे। अब एक और दलित दूल्हे की खबर आपको दिखा रहे हैं। इस बारात में रिश्तेदारों से ज्यादा पुलिस वाले हैं और ये भी खबर राजस्थान से ही है। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन आपको पहले लड़की के पिता को सुनना चाहिए और उसके दर्द को समझना चाहिए। पहले भी मैंने 20 साल पहले मेरी बहन की शादी थी, तो उस टाइम में भी थोड़ा लफड़ा हुआ था, तो मैंने शंका थी जो प्रशासन को लेटर दिया था मैंने, ठीक है ना। तो मैंने सोचा भाई प्रशासन का थोड़ा सहारा ले ले, परिवार के लिए कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने ये काम किया सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर आराम से शांति से चल रही है गाड़ी। अभी बारात तो निकली नहीं है, बारात तो शाम को आएगी 4 बजे के लगभग, है ना। और एक लड़की है लास्ट वाली, 5 बेटियां हैं मेरी, तो 4 तो पहले शादी कर चुका हूँ और ये लास्ट वाली लड़की है। तो मेरे को शंका थी, इसलिए मैंने प्रशासन का थोड़ा सा सहयोग दिया था। अब समझिए ये केस क्या है। राजस्थान के अजमेर का मामला है, जहां 21 जनवरी को लवेरा गांव के नारायण खेरवाल की लड़की की बारात आनी थी, लेकिन लड़की के पिता को डर था कि लोग उनके दामाद के साथ बदतमीजी कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, जैसे उनकी बहन की बारात में किया गया था। इसलिए सब तरफ शिकायत कर दी थी। तब जाकर दूल्हा घोड़ी पर बैठ सका, लेकिन फिर भी पुलिस ने डीजे से बारात चढ़ाने की इजाजत नहीं दी। नारायण जी रेगर है, इनकी जो पुत्री है, इनकी अरुणा, उसकी शादी थी। हमारे पास भी शिकायत आई थी और इसको लेकर जो बीच में जो पुलिस और प्रशासन ने जो समझाइश की थी, उससे मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसी वजह से हम लोग भी, हम संस्था के टीम मेंबर भी इसको क्या पूरा करना चाह रहे थे कि भाई किस तरह से प्रशासन और पुलिस। लेकिन एक चीज मेरे थोड़ी सी खटक रही है कि पुलिस और प्रशासन ने कि एक डीजे वाली जो बात थी उसको एक दबा के रह गई है। ये एक सपना होता है कि भाई शादी में बैंड बजे, डीजे बजे, तो इसको लेके थोड़ा सा एक आशंका थी। इस वजह से मैं मानव विकास एवं अधिकार केंद्र संस्थान से भी हमने राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन को भी हमने जो शिकायत भेजी थी इसकी, और उनको जो सुरक्षा की मांग की थी। इसके अलावा एसपी साहब से भी हमने कल मिले थे और उसी हिसाब से हमने उनको भी अवगत कराया था, क्योंकि क्या कई सारी घटनाएं हैं हमारे पास। संस्था ने बहुत सारी बारातें निकाली है, इसमें लक्ष्मणगढ़ और यहाँ आडोली में जो गोलियां तक चली थी। तो इसकी आशंका को देख के कि हम तो कहते हैं भाई समाज सब बराबर हो, सद्भावना से रहे, और इसी उसमें कि मान लो कोई हो जाता है तो फिर ज्यादा बेवनेस से बढ़ जाते हैं। पुलिस प्रशासन को जैसे ही खबर मिली कि पूरा अमला दलित बेटी की बारात में पहुंच गया। सोचिए, 30 घराती और 25 बाराती थे, यानी कुल 55 लोग थे, जबकि उनकी सुरक्षा के लिए 75 हथियारबंद पुलिस कर्मचारी थे, जिसमें एसडीओ देवीलाल यादव, तहसीलदार ममता यादव, एडिशनल एसपी डॉक्टर दीपक कुमार, डिप्टी एसपी जर्नैल सिंह और आसपास के कई थानों की पुलिस अफसरों की मौजूदगी। तब जाकर श्रीनगर गांव से आए दूल्हा विजय की बारात घोड़ी पर निकल सकी। श्रीनगर से विजय रेगर की बारात यहाँ पे लवेरा आई थी, तो एक हमें परिवार आया था कि भाई ये जो गांव है इसमें बिंदोली को निकालने को लेकर कोई बात है। तो हमने सभी पहले गांव वालों से बात करी, सभी पक्षों को हथाई पे बिठाया। सब गांव वालों ने कहा कि भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और सभी को समान अधिकार है, सब जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, और जो गांव की परंपरा है उनको अपन निर्वहन करें। तो सभी गांव वाले भी आए यहाँ पे। आज एहतियात के तौर पे जाब्ता लगाया गया कि कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई असामाजिक तत्व यदि कोई घटना ना कर दे। बाकी पूरे गांव की सहमति से सभी गांव के पंच पटेल यहाँ पे मौजूद हैं, आज भी अभी भी मौजूद है। सबने शांतिपूर्ण तरीके से और गाजे बाजे से उसकी जो बिंदोली है बारात है वो निकाली गई। लेकिन क्या ये इकलौता मामला है? तो इसका जवाब है नहीं। दलित अत्याचार की खबरें अखबार में भरी पड़ी हैं, थानों के रजिस्टर छोटे पड़ गए हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं। सत्ता में बैठे लोग अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हैं। दलित के बेटे की बारात घोड़ी से निकलेगी या उसकी बारात में डीजे बज पाएगा या नहीं, इसकी किसको पड़ी है।
आपको ये आंकड़े जानकर हैरानी होगी कि दलितों पर अत्याचार के मामले में यूपी नंबर 1 है, राजस्थान दूसरे नंबर पर है, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। यूपी में रोजाना 34 दलित थानों में शिकायत दर्ज कराते हैं तो राजस्थान में हर दिन 24। अगर बिना शिकायत वाले मामलों को गिनाया जाए तो पूरा महीना खत्म हो जाएगा। और इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से सत्ता में रहती है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी हालात नहीं बदले। इसी भेदभाव की वजह से छत्तीसगढ़ के रायपुर में सतनामी समाज की एक महिला ने अपना बच्चा पेट में ही खो दिया और फिर उन लोगों को ही जेल में डाल दिया गया, जिसके खिलाफ चंद्रशेखर आजाद ने मोर्चा खोल दिया है और बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। आज हम लोगों ने तय कर लिया है, जो हमने उनकी पीड़ा सुनी, जिस तरह उनको मारा गया, उनके हाथ पैर तोड़े गए, और स्पेशली ये कह के कि बुलाओ चंद्रशेखर आजाद को, हम देखेंगे वो आपकी रक्षा कैसे करेगा। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को जेल में भेजा गया है, जिस तरह से उनके परिवार खून के आंसू रो रहा है, आज उनकी जेब में कमाने वाला तो जेल में और उनकी जेब में इतने पैसे नहीं अपने परिवार से मिलने, और फिर जगदलपुर अंबिकापुर जिस तरह से किया जा रहा है, ये एक तरह का जो है, ये इस तरह का दंड जो अंग्रेज भी नहीं देते थे, उस तरह का दंड जो सरकार दे रही है। हमने तय कर लिया कि 20 फरवरी को इसके खिलाफ हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और पूरे प्रदेश और देश से लोग आएंगे और मजबूत घेराव हम लोग करेंगे। हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे अगर मुख्यमंत्री जी हमारी पीड़ा नहीं सुनेंगे। हमारे लोग, क्योंकि उनके पास पावर है, वो चाहे तो सारे मुकदमे आप ले सकते हैं, क्योंकि जांच आयोग जो बना है आपका, उसकी रिपोर्ट के बगैर इतने लोगों को जेल भेजा गया है। आपको करानी चाहिए जांच, दोषियों पर कार्रवाई करो। चंद्रशेखर आजाद और उनका संगठन भीम आर्मी लगातार जमीन पर आंदोलन करता दिखाई देता है, लेकिन बाबा साहेब कहा करते थे कि सत्ता आपके सारे दुखों की चाबी है। जिस दिन आपके हाथ में सत्ता आ जाएगी, उस दिन आपके साथ भेदभाव होना भी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी सवाल तो ये ही है कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता नहीं है, क्या देश का लोकतंत्र और कानून उनके सम्मान की सुरक्षा करने में नाकाम है, या फिर सरकारें चाहती ही नहीं कि जमीन पर हालात सुधरें? वरना सोचिए, ऐसा क्या है जो सरकार नहीं कर सकती? साथ ही सवाल ये भी कि क्या गरीब और दबे कुचले वर्ग के साथ ऐसा भेदभाव करके हम विश्वगुरु बनेंगे और दुनिया में हमारा डंका बज पाएगा?